प्रज्ञा कब परिपूर्ण कही जाएगी? चित्त हत्य स्थविर की कथा। स्थान जेतवन, श्रावस्ती। एक दिन एक श्रावस्ती वासी अपनी खोई हुई गाय को खोजता हुआ जंगल में घूमता रहा, पर उसे गाय नहीं मिली। भिक्षुओं से अवश्य ही खाने के लिए कुछ मिल जाएगा, ऐसा सोचकर वो विहार चला गया। वहां अभी भी कुछ भोजन बचा हुआ था, अतः उस कुलपुत्र को देखकर एक भिक्षु ने कहा, इस पात्र में कुछ भोजन बचा हुआ है, उसे खा लो। उसने भोजन खाया। भोजन स्वादिष्ट था, उसे अच्छा लगा। भिक्षुओं से प्रश्न करने पर उसे पता चला कि बौद्ध विहार में प्रतिदिन उपासकों की ओर से स्वादिष्ट भोजन आता था। वो प्रसन्न हुआ और सोचा, इतनी परिश्रम की जिंदगी से क्या लाभ, क्यों ना मैं भी प्रव्रज्या धारण कर लूं, बिना किसी परिश्रम के स्वादिष्ट भोजन तो मिलेगा। ऐसा सोचकर उसने भिक्षुओं से प्रव्रज्या की प्रार्थना की। भिक्षुओं ने उसे स्वीकार कर लिया और वो प्रव्रजित हो गया। अब उसे गृहस्थों से लाभ सत्कार मिलने लगा। शारीरिक परिश्रम कोई विशेष था नहीं, अतः थोड़े ही दिनों में वह शरीर से मोटा होने लगा। उसने विचार किया, घर घर जाकर भिक्षाटन करना बेकार है, अतः क्यों न पुनः गृहस्थ बन जाऊं। अतः वह एक बार फिर गृहस्थ बन गया। लेकिन गृहस्थ जीवन में शारीरिक श्रम करना पड़ता है, अतः वो जल्द ही दुबला होने लगा। अब उसे पुनः विहार की याद आई। वह भिक्षुओं से मिलकर हाथ पैर जोड़ने लगा कि उसे पुनः प्रव्रजित कर दें। भिक्षुओं ने उसे पुनः प्रव्रजित कर दिया। गृहस्थ से प्रव्रजित और पुनः प्रव्रजित से गृहस्थ बनने का यह सिलसिला जारी रहा। वह 6 बार गृहस्थ से प्रव्रजित हुआ और प्रव्रजित से गृहस्थ हुआ। भिक्षुओं ने उसकी मनःस्थिति देखी तो सोचा, यह चित्त के अधीन होकर इस प्रकार कर रहा है, अतः भिक्षुओं ने उसका नाम चित्तहत्थ रख दिया। चित्तहत्थ के घर से विहार और विहार से घर आने जाने के क्रम में उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। 7वीं बार की बात है। जंगल से वापस आकर उसने खेती के औजार घर में रखे और सोचा कि प्रव्रजित हो जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए अपने कमरे में प्रवेश किया जहां उसकी पत्नी सोई पड़ी थी। उसने क्या देखा? उसने देखा कि उसकी पत्नी खाट पर सोई हुई थी। उसकी साड़ी इधर उधर हो गई थी और वो करीब करीब नग्नावस्था में थी। उसके मुंह से लार निकल रहा था, नाक से घर्र घर्र का शब्द हो रहा था, मुंह से भी खर्राटे ले रही थी, दांत किटकिटा रहे थे। विशाल शरीर फूला हुआ लग रहा था। उसके फूले हुए शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह एक लाश है। उस शरीर को देखकर उसे लगा, अरे यह जीवन तो सचमुच दुखमय है। मैं कई बार भिक्षु बना पर इस स्त्री के मोह के कारण भिक्षु नहीं रह पाया। इस स्त्री का शरीर भी अनित्य है, दुखपूर्ण है। ऐसा सोचकर उसने अपना चीवर लिया और 7वीं बार प्रव्रजित होने के लिए चल पड़ा। चित्तहत्थ पूरे मार्ग, यह सारा संसार दुखमय है, इस पर चिंतन करता रहा। विहार पहुंचते पहुंचते उसने श्रोतापन्न स्थिति प्राप्त कर ली। वहां पहुंचकर उसने भिक्षुओं से एक बार पुनः प्रव्रज्या के लिए आग्रह किया। भिक्षुओं ने इस बार उसे मना कर दिया और कहा, तुम प्रव्रज्या का महत्व क्या जानो? तुम्हारा चेहरा सड़क पर पड़े पत्थर की भांति है जो बार बार रगड़ खाता है, पर उस पर कोई असर नहीं होता। तुम अब अभ्यस्त हो गए हो, हम तुम्हें प्रव्रजित नहीं करेंगे। भंते, एक बार, अंतिम बार कृपा कीजिए, मुझे प्रव्रज्या दिला दीजिए। भिक्षुओं ने उसके पिछले उपकारों को याद कर उसे पुनः प्रव्रज्या दिला दी। कुछ ही दिनों में वो अर्हत हो गया। उधर मजाक में कुछ भिक्षुओं ने चित्तहत्थ से कहना शुरू कर दिया, क्या बात है चित्तहत्थ, बहुत दिन हो गए, इस बार तो तुम गृहस्थ बनने में बहुत देर कर रहे हो। तब चित्तहत्थ ने उन्हें बताया, संसार में आसक्ति रहने के कारण मैं अभी तक बार बार घर जाता रहा, पर अब उस घर से मेरी आसक्ति नहीं रह गई है, अतः अब मैं नहीं जाता। भिक्षुओं को लगा कि चित्तहत्थ झूठ बोल रहा है, अतः वे उसे शास्ता के पास ले गए और पूरी बात बताई। तब शास्ता ने उन्हें बताया कि चित्तहत्थ सच बोल रहा था। पहले उसका चित्त स्थिर नहीं था, अतः बार बार आना जाना करता था, पर अब अर्हत प्राप्त कर उसका चित्त स्थिर हो गया है, अतः अब उसे बार बार आने जाने की जरूरत नहीं रह गई है। तब उन्होंने ये 2 गाथाएं कहीं। गाथा 39। अनवस्सुतम चित्तस अनन्वाहित चेतसो पुण्य पाप पहिनस नत्थि जागरतो भयम। अर्थ, जिसके चित्त में राग नहीं है, जिसका चित्त द्वेष रहित है, जो पाप पुण्य से परे उठ गया है, ऐसे सावधान जागृत व्यक्ति को कोई भय नहीं है। गाथा 38। अनवद्वित चित्तस सद्धम्मम अविजानतो परिलव पसादस पंज्ञा न परिपूर्ति। अर्थ, जिसका चित्त स्थिर नहीं, जो सद्धर्म को नहीं जानता, जिसकी श्रद्धा डोलती है, उसकी प्रज्ञा ज्ञान परिपूर्ण नहीं कही जा सकती।